क्या भाजपा और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं बन पा रही है? क्या दोनों पार्टियों के बीच खटपट है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो हाव भाव देखा जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि भाजपा और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कुछ न कुछ खटपट जरूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार नीतीश कुमार हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे तो नीतीश कुमार जो है वह बिहार के अन्य परियोजनाओं का मॉनिटरिंग करने चले जाते हैं। साथ ही साथ कई ऐसी बातें हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि क्या सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी कुछ न कुछ खटपट है, कुछ न कुछ बात है, और क्या दोनों जो पार्टियां हैं वह एक दूसरे से क्या सहमत नहीं है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मेरे सहयोगी रत्नेश पांडे मौजूद हैं। रत्नेश, पीएम का बिहार दौरा और हाव भाव जो देखा जा रहा है, दोनों एक दूसरे के बीच जो बातचीत कर रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही है छनकर, क्या क्या लग रहा है आपको? क्या सीट शेयरिंग को लेकर बात अभी तक नहीं बनी है एनडीए में? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिवसीय दौरे पर नरेंद्र मोदी बिहार आए थे। कल राजधानी पटना में थे 29 तारीख को, और 30 तारीख को आज विक्रमगंज रोहतास पहुंचे हुए थे वहां पर। और वो जो शाहाबाद की सीट है, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार बहुत डाउन हो गई थी। ये बात नरेंद्र मोदी और बीजेपी को अच्छी नहीं लगी कि हम कैसे एक शाहाबाद की सीट डाउन हो सकते हैं। क्या पवन सिंह एक बहुत बड़े, इतने बड़े फैक्टर बन जाएंगे कि हमारा 22 सीट पवन सिंह ले डूबेंगे? तो इस वजह से बीजेपी ने एक प्लान तैयार किया कि शाहाबाद के क्षेत्र में एक्टिविटी बढ़ा दी जाए। और शाहाबाद के साथ साथ आप देखिएगा मिथिलांचल और सीमांचल के इलाके में, मिथिलांचल तो खैर भारतीय जनता पार्टी का बेल्ट है, सीमांचल के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम खूब लगेंगे इस विधानसभा क्षेत्र के दौरान। इस बार पूरा तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस विधानसभा में 2025 में भाजपा को ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, कि ताकि नीतीश कुमार की बैसाखी हमें न ढोनी पड़े। अब आपको शुभम जी ये अच्छे से पता है कि नीतीश कुमार की सेहत बिल्कुल अच्छी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार की जब एक्टिविटी हम देखते हैं, इतने तो भाई छोटे बच्चे तो हम लोग हैं नहीं समझेंगे। यहाँ तक कि बिहार में छोटा बच्चा भी पॉलिटिकल जो है वो हर चीजों को देखता है। नीतीश कुमार कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, हर छोटा छोटा बच्चा जो है वो ये बड़े नेताओं के नाम जानता है। कई राज्यों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। बिहार के बच्चे बच्चे जानते हैं कि क्या चल रहा है बिहार में। तो नीतीश कुमार की जो एक्टिविटी वो कर रहे हैं, कभी आईएएस के सर पर गमला रख देते हैं, कभी आपको पता ही है कि अमित शाह आए थे तो कैसे बापू सभागार में एक महिला के कंधे को, हालांकि उसका मतलब कुछ और था, लेकिन एक महिला को स्पर्श करके आप इस तरीके से घुमा रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक मर्यादा तो रखनी चाहिए ना भाई, महिला है। बिल्कुल। तो ये जो एक्टिविटी है, और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपना पीआर मैनेजमेंट करते हैं शुभम भाई, आप हमेशा देखते होंगे कि नरेंद्र मोदी कैमरा जीवी है, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, उनको कैमरे पे रहना, कैमरा में इस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देना, एक्टिविटी करना। पटना में भी दो गाड़ियां आगे घूम रही थी। पटना में भी कल देखा आपने कि कैमरा की गाड़ी घूम रही थी। तो नरेंद्र मोदी अपना छवि जो है किसी तरीके से दागी नहीं होने देना चाहते। वो नहीं चाहते कि दाग लगे उनकी छवि पर। इस वजह से अब भारतीय जनता पार्टी बार बार नीतीश कुमार के साथ वो मिल रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ वो, जब नीतीश कुमार उनके साथ रह के कुछ, कभी आपने देखा कि किस तरीके से नालंदा में जब इतना बड़ा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हो तो हाथ देखने लगे थे कि भाई लोकसभा में कि आप कब मिटा कि नहीं मिटा। तो इस तरीके की एक्टिविटी जब करने लगते हैं तो नरेंद्र मोदी को या फिर उनके आसपास रहने वाले लोग को अच्छा नहीं लगता है। प्रधानमंत्री है, हर जगह प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं सभी मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार प्रोटोकॉल तोड़ के नरेंद्र मोदी के साथ, हमने दिल्ली में भी देखा कि जब एक बैठक हो रही थी तो नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि चलिए बैठक के बाद में बात किया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार कह नहीं, अभी बात करना है। जिद्दी हो गए थे, एकदम जिद पर अड़ गए थे, नहीं हमको अभी बात करना है। तो सीट बंटवारे को लेकर बिहार में जो चर्चा है, कल आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा कि नरेंद्र मोदी बिहार आए थे। सबको उम्मीद था कि जो रोड शो लोकसभा में उन्होंने किया था उसी के तर्ज पर नीतीश कुमार भी साथ में होंगे, लेकिन नीतीश कुमार साथ में नहीं थे। अकेले नरेंद्र मोदी शीशा के अंदर बैठ के ऐसे हाथ बुलाते हुए सबको निकल गए। ओपन होता तो थोड़ा और ज्यादा उत्सुकता लोगों के मन में होता। अंदर बैठे रहे गाड़ी में और बैठे बैठे हाथ दुलाते हुए सबको ऐसे अभिनंदन करके आपको ये बता दे कि चले कि ये जो रोड शो था, ये रोड शो मुझे लगता है कि 1 घंटे का रोड शो था, लेकिन
मात्र इसे 36 मिनट में निपटा कर नरेंद्र मोदी चले गए बीजेपी दफ्तर में। बहुत ज्यादा नहीं था, 36 से 45 मिनट में ही उन्होंने निपटा दिया, खत्म कर दिया, वो रोड शो करके चले गए। तो अब नीतीश कुमार और इनके बीच में इसलिए ठन गया है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा विधायक जिता पाए, और ज्यादा विधायक अगर जिताएंगे तो नीतीश के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान, बीजेपी के साथ जीतन राम मांझी, बीजेपी के साथ अगर मान के चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा रहते हैं, तो इनके साथ मिलाकर हम अपनी सरकार बिहार में बना सके। एक चर्चा ये चलती है कि चलिए नीतीश कुमार के साथ मांझी जी चले जाएंगे, नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा चले जाएंगे, नीतीश के साथ चिराग पासवान की जो बॉन्डिंग दिखती है वो भी चले जाएंगे। ऐसा आप मान के चलिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि नीतीश कुमार के साथ ही वो चले जाएंगे। चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री मिला है, उपेंद्र कुशवाहा को मंत्रिमंडल में शामिल किया ही जाएगा, राज्यसभा भेजा गया। तो जीतन राम मांझी को देखिए कितनी बड़ी, मतलब उनको एक केंद्रीय मंत्री वो बन गए, कम बात है, केंद्रीय मंत्री उनको बनाया गया, एक सांसद रहते हुए भी उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। तो क्या कभी जीतन राम मांझी चाहेंगे कि बीजेपी का साथ छोड़ दें? कभी नहीं चाहेंगे। तो ये स्थिति इस वजह से दोनों के बीच में ठन गई है, दोनों जिद पर अड़े हैं, नीतीश अलग जिद पर अड़े हैं, नरेंद्र मोदी अलग जिद पर अड़े हैं। और आज जो भाषण हुआ नीतीश कुमार और के बीच में, आप देखिए बार बार वो क्या, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले लिया उन्होंने याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे सीएम बनाया है, एक लड़ाई सीएम बनने को लेकर के भी चल रही है, तो वो भूले नहीं है। नीतीश कुमार माहिर खिलाड़ी है इस चीज में। तो आप देखिए कि उसके पहले आप ही कह रहे थे कि मुस्कुराए हैं पहले नीतीश कुमार, फिर वो बोले हैं। तो नीतीश कुमार जो है वो नरेंद्र मोदी को याद दिलाते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से हम मुख्यमंत्री बने, भाजपा ने हमें मुख्यमंत्री बनाया, तो आप भी कहिए कि हम 2025 के विधानसभा चुनाव नीतीश के ही नेतृत्व में लड़ेंगे और नीतीश ही सीएम होंगे। आज सीएम फेस पर कोई चर्चा हुई? बिल्कुल नहीं हुई। तो ये याद दिलाया नीतीश कुमार ने। इसके अलावा सम्राट चौधरी भाषण दे रहे थे और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो रिक्वेस्टिंग पोज और फोटो वीडियो वायरल होने लगे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि शाहाबाद की सीट डैमेज हुई है, मुझे दीजिए इस सीट को, ज्यादा से ज्यादा सीट दीजिएगा तो हम ज्यादा से ज्यादा जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम टेबल टॉक करेंगे, टेबल टॉक पे बातचीत होगी, जब कुछ सब कुछ बातचीत हो जाएगी तब फाइनल होगा। लेकिन नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि नहीं, देखिए इस पे हम जिता देंगे, आपने बहुत अच्छा काम किया है, ये एक अच्छा मौका है, हमें दीजिए। शाहाबाद की सीट पर जेडीयू भी लड़ना चाहती है, उपेंद्र कुशवाहा तो खुद है ही लड़ने के लिए, चिराग पासवान भी लड़ना चाहते हैं, बीजेपी खुद लड़ना चाहती है। तो ये मामला अभी पूरी तरीके से फंसा ही है एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे पर। कल दैनिक जागरण भास्कर में एक खबर छपी थी कि सीट बंटवारा हो गया है, 100 सीट पर बीजेपी, 100 सीट पर जेडीयू, 43 जो सीटें बच गई उसमें चिराग को कुछ मिल जाएगा, उसमें उपेंद्र कुशवाहा को मिल जाएगा, उसमें मांझी जी को मिल जाएगा। लेकिन ये एक संभावना है, नीतीश कुमार की दावेदारी बड़े भाई की तुलना में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर करना चाहते हैं। 115 सीट की डिमांड है, 105 110 से कम नीतीश कुमार मानने वाले नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि खेल बिगड़ सकता है। जेडीयू को अगर मन मुताबिक सीटें ना मिली तो खेल बिगड़ भी सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये भी एक दूसरा पहलू ये हो सकता है कि जेडीयू के भी कई मंत्री, सांसद, नेता, विधायक चाहते हैं कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को उस कुर्सी से हटाया जाए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार की तबीयत की वजह से हम लोग भी परेशान हैं, किरकिरी उड़ती है जेडीयू की, उनके मंत्रियों की। नहीं तो कितना सफाई देंगे भाई, सब कुछ जान गया नीतीश की तबीयत खराब है, बावजूद उसके आप सफाई दे रहे हैं। नीतीश काम करते हैं, नीतीश बेहद विकास पुरुष है, बहुत विकास उन्होंने किया, लेकिन अब वो मान रहे हैं कि अब नीतीश कुमार नहीं। आप इतना तय मानिए कि अगर बीजेपी बहुमत में आ गई अच्छे से तो नीतीश कुमार को सीएम बीजेपी बनाने नहीं जा रही है। सीट बंटवारे पर मामला इस वजह से भी फंस रहा है। चिराग पासवान को देखा गया मंच पर, चिराग पासवान थे आज और पूरा महिमा मंडन में लगे हुए थे। मोदी के आने से पहले जो है वह उन्होंने मंच संभाल रखा था। चिराग पासवान भी क्या वेट एंड वॉच में है और वो भी क्या इन तमाम चीजों पर नजर गड़ाए हुए हैं, और क्या वो भी देख रहे हैं कि जेडीयू अपने मन मुताबिक सीट अगर मांग लेती है तो फिर हमारा क्या होगा? बिल्कुल। देखिए चिराग पासवान बेशक उन्होंने बहुत सारी सीटों का डिमांड उन्होंने कर दिया, 36 सीटों का लिस्ट भी तो एक पहुंचा था हम लोगों के पास में कि ये सीट वो लड़ रहे हैं। चिराग पासवान सच में वेट एंड वॉच की स्थिति में है। चिराग पासवान को बिहार में मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन ये राह आसान नहीं है चिराग के लिए। चिराग ने जो बयान दिए हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी भूले हैं क्या बयान?
क्या चिराग पासवान ने हर मैटर पर अपना इंटरफेरेंस किया है? क्या वो नरेंद्र मोदी भूले हैं क्या? एक और तस्वीर आपको देखना होगा शुभम भाई, एक और चर्चाएं आपको करनी होगी। कल जब एयरपोर्ट पर हम जब तस्वीर देख रहे थे, चिराग पासवान ने तस्वीर बड़े लेट से शेयर किया है। आप ये चीज को नोटिस किए कि चिराग ने सब जब पोस्ट कर दिए तब चिराग पासवान ने पोस्ट किया। उनको फोटो ही नहीं मिल रहा था कोई ऐसा कि नरेंद्र मोदी से एकदम आंख से आंख मिला हुआ फोटो हो। नरेंद्र मोदी के हनुमान है चिराग पासवान, और लोकसभा में खूब हनुमान ने तस्वीरें की, चिराग पासवान को गले लगाया नरेंद्र मोदी ने, पीठ थपथपा दिया। लेकिन जब से वो केंद्रीय मंत्री बने, सांसद पांचों के पांचों जिताए, जितना कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा है, और उस कॉन्फिडेंस में क्या क्या नहीं उन्होंने, भाजपा के विरोध में भी कई ऐसी बातें उन्होंने कह दिया। लेटरल एंट्री का मामला हो, कोटा विद इन कोटा हो, या फिर कई तरह की चर्चाएं हो, उसमें भी वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक हो, बापू सभागार में उन्होंने कहा कि मुझे कोई मंत्री पद की लालसा नहीं है, मैं मंत्री पद की लात भी मार सकता हूं। क्या ये बात बर्दाश्त नरेंद्र मोदी करेंगे? एक तस्वीर आप देखिए, आपके स्क्रीन पे वो तस्वीर चल रहा है कि जब एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तो चिराग पासवान से आई कांटेक्ट नहीं बना रहे थे नरेंद्र मोदी। चिराग ऐसे ऐसे किए हुए हैं, नरेंद्र मोदी दूसरे तरफ देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि हनुमान ने अपनी विश्वसनीयता लगातार खो दिया। देखिए, इस पर एक अलग विश्लेषण, अलग चर्चा हम कर सकते हैं, अलग चर्चा का ये विषय है। लेकिन आपने सही कहा कि वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। चिराग पासवान इंतजार कर रहे हैं कि जेडीयू क्या स्टैंड रखती है। लेकिन आप ये भी तय मानिए शुभम भाई कि चिराग पासवान को जितना मिलेगा, जितना कवर दिया जाएगा खाने के लिए, उतना ही वो चिराग पासवान निकलेंगे। उससे ना तो ज्यादा चाहते हैं, कम भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन ज्यादा डिमांड करेंगे तो फिर उनकी स्थिति हो जाएगी, फिर वो अकेले हो जाएंगे, फिर वो अकेले हो जाएंगे तो भाजपा छोड़ेगी नहीं। विधायक जिता भी लीजिए तो विधायक तोड़ लेंगे वो, फिर तेजस्वी यादव के साथ वो जा नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे तो उधर मान के चलिए उप मुख्यमंत्री भी अगर बन जाए तो उप मुख्यमंत्री का तो ऑफर पहले ही चिराग को मिला था। सीधे सीएम बनना है, चिराग भले दबाव बनाए, उनको 5-10 सीट भी मिलेगा ना चिराग पासवान को बीजेपी में रहने के लिए, उस पर भी वो बर्दाश्त करके रह जाएंगे। चिराग पासवान को अभी 2025 नहीं, 30 के बाद आने वाले सालों के लिए इंतजार करना होगा, और इस वजह से चिराग पासवान को जितना मिलेगा उतने में वो संतुष्टि रखेंगे। चलिए, तो सीट शेयरिंग को लेकर आखिर बात क्यों नहीं बन रही है? क्या जेडीयू यह संदेश देना चाहती है बिहार की जनता को कि हम भाजपा से एक भी सीट अधिक लेकर हम जो है बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे? क्या यह संदेश बिहार की जनता को जेडीयू देना चाह रही है? और क्या नीतीश कुमार का जो दबदबा है वह दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा? क्या नीतीश कुमार भी ये चाहते हैं कि जेडीयू आखिर भले ही 2020 विधानसभा चुनाव में भाजपा अधिक सीटें क्यों नहीं जीत जाए, लेकिन जेडीयू चाहती है कि हम ज्यादा सीट लेकर बिहार में एक अलग संदेश दें, बिहार की जनता जो है वह हमें बड़ा भाई माने एनडीए का, और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए। मुख्यमंत्री अगले यानी कि 2025 के जो बिहार के मुख्यमंत्री हों वह नीतीश कुमार ही हों। जिस तरह की चर्चाएं चलती हैं, भाजपा भी लगातार, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वह कभी राजीव प्रताप रूडी का नाम लेते हैं, कभी सम्राट चौधरी का नाम लेते हैं, कभी विजय सिन्हा का भी नाम सामने आ जाता है। तो इस तरह की चर्चा जो होती रहती है, उस पर क्या लगाम लगेगी, और क्या खुले तौर पर भाजपा भी क्या नीतीश कुमार को अपना